नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी हृदय की रेखा है ये इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और अंत में जो है टूट भी रही है। जब ये रेखा टूटती है, चाहे कहीं से भी हो, चाहे यहाँ से टूटे चाहे जहाँ से आपकी टूटी है वहाँ से टूटे, ऐसे लोगों के प्रेम विवाह में अड़चने आती हैं। जो प्रेम विवाह वाला रिश्ता है वो प्रेम विवाह में ये लोग जो है सफल नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं शादी होने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक, और यही समस्या आपके जीवन में आ रही है। सबसे बड़ी, आपकी शादी नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, जब बृहस्पति इस प्रकार से हो, बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो, बिल्कुल बैठ गया हो, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा हो, तो क्या होता है, आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, उस नॉलेज को प्रयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। वो नॉलेज जैसी है वैसी धरी रह जाती है। और ऐसे में व्यक्ति का अगर विवाह नहीं होता है तो विवाह होने में बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं। बहुत लेट ऐसे लोगों का विवाह होता है। और जहाँ आपकी जो है ये रेखा है ना, हृदय रेखा से बहुत दूर है। ये कम से कम बता रहा है कि 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच में आपके हल्के योग बन रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अगर कोशिश करेंगे तो इसके बीच में आपकी शादी होगी। एक तो 33वां वर्ष और एक 35वां वर्ष शादी के बहुत अच्छे योग बना रहा है। लेकिन वैसे योग बन गए हैं 30 से 35 के बीच में। तो 35 तक शादी हो जाएगी, आप चिंता ना करें। लेकिन बृहस्पति का उपाय करना है। और शादी का भी मैं एक जो है उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करेंगे। ये मैंने जो उपाय दे रहा हूँ ना आपको, मैंने कुछ लोगों को दिया है, निश्चित रूप से उसने अपना प्रैक्टिकल रूप से फलादेश दिया है। जिस व्यक्ति ने सही तरीके से किए और सब ने मुझे फीडबैक दिया है कि हाँ गुरुजी, थोड़ा लेट तो हुआ है लेकिन वास्तव में जो है, और मैंने अपने सामने प्रैक्टिकल रूप में इस चीज़ को आजमाया है जो मैं शादी का उपाय आपको दे रहा हूँ। लेकिन वो व्यक्ति के करने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना विश्वास कर रहा है, किस विधि से कर रहा है, उसका ध्येय कितना है और किस प्रकार का है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं ना तो अंगूठी पहनाता हूँ, ना नग पहनाता हूँ, ना बहुत बड़ा जो है पूजा पाठ के लिए कहता हूँ। जो आपकी हथेली में दिखता है उसी प्रकार के उपाय आपको लिख के और ऑडियो के माध्यम से भेजता हूँ। बाकी के कोई विश्वास करे ना करे, ये हमारा काम नहीं है। हाँ, जो करता है उसका फीडबैक अच्छा आता है। अब देखिएगा, चाहे संतान हो, ऐसे लोगों की अगर संतान नहीं हुई तो बड़ी चिंता रहती है, संतान बहुत लेट होती है। ठीक है ना। और चाहे पैतृक संपत्ति हो, या तो विवाद में हो जाती है, या पैतृक संपत्ति मिलती नहीं है, या उसका फायदा नहीं हो पाता है। और धन के मामले में कितना भी धन आ जाए, हथेली में धन नहीं टिकता है। जीवन में धन के मामले में संघर्ष रहता है अच्छा खासा। और जो सभी प्रकार के सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उन सुखों से व्यक्ति वंचित रहता है। ठीक, और ऐसे लोगों को गुरु नहीं मिलता है, मतलब शिक्षक, मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपको सही दिशा दिखाए, वो व्यक्ति समय पे नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष रहता है। कभी कभी ये लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अगर गुरु इस प्रकार से हो तो अब क्या करना चाहिए? मुख्य चीज़ आपकी गुरु है।
आपका गुरु जो है यहाँ पे बहुत अच्छी अवस्था में नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे आप? निश्चित तौर पे जो है गुरु का उपाय करेंगे। अगर गुरु आपका ठीक रहेगा तो धीरे धीरे चीज़ें जो है अच्छी होंगी। अब देखिएगा, इसको मिटा लेते हैं। दूसरी चीज़ देखिएगा, हथेली में यहाँ पे रिंग फिंगर है और इसके नीचे का ये भाग है आपका सूर्य का पर्वत, बिल्कुल ख़त्म है। देख रहे हैं आप, यहाँ से कम ये उठा हुआ होता है जनरल हथेलियों में, और यहाँ से बैठा हुआ हो तो उतना ज़्यादा जो है नेगेटिव प्रभाव नहीं देता है। लेकिन ये तो पूरा ही गड्ढा में है, मानी पूरी तरह से ऊर्जा विहीन है। और जब ये ऊर्जा विहीन होता है तो व्यक्ति को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। दूसरा ये बताता है किसी भी मामले में जो भी प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, आप उन प्रयासों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो श्रेय है, उसका जो क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों को मान प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती है, जीवन में यश नहीं मिलता है, समाज में प्रतिष्ठित की स्थिति जो होती है उससे ये लोग जो है दूर रहते हैं। धैर्य की भी कमी रहती है, उतावलापन भी दिखाई देता है, और जो क्वालिटी रहती है, जो योग्यता रहती है, उस तरह से भी चीज़ें नहीं उभरती हैं, न निखर के आती हैं। एक सहजता से, सरलता से जीवन नहीं चल पाता है। क्यों होता है? इनकी खुद की वजह से होता है। क्योंकि बहुत लंबे समय से ऐसे लोगों का जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, वो अनबैलेंस हो जाती है, जिसके कारण इनके शरीर के जो 7 चक्र होते हैं वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं इनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, उसकी बहुत कमी रहती है। उसकी इन लोगों की चिंता करनी पड़ती है। अब क्या करना चाहिए? अब तो हो गया, क्या करना चाहिए? देखिएगा, आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। मैं दूंगा आपको ऑडियो के माध्यम से, लेकिन प्रॉपर तरीके से करेंगे तभी फायदा होगा, अन्यथा रत्ती भर भी फायदा नहीं होगा। उसकी एक विधि है, एक निश्चित समय है, उसी समय उसको करना होता है। अगर आप वास्तव में निरंतर दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो 10-11 महीने के अंदर अंदर आप देखिएगा, मानी 10 महीने के लगभग, उससे पहले नहीं, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जहां आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा होगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। और करियर का मामला हो, धन का मामला हो, स्थायित्व की ओर आप बढ़ेंगे। फिर क्या होगा? यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार का बहुत बड़ा यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है। ये आपको बुद्धिमान बनाएगा, कला का पारखी बनाएगा, सिद्धहस्त हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो है धनाढ्य व्यक्तियों में आपका नाम होगा। ये आने वाले समय में बताता है कि व्यक्ति धनी होगा, अच्छे मकान और अच्छी गाड़ियों का मालिक होगा, स्पष्ट बताता है। और जो बहुत बड़ी मनोकामना है व्यक्ति की, वो पूर्ण हो जाएगी। चाहे पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो व्यक्ति, आर्थिक संपन्न ना भी हो, लेकिन सूर्य के कारण जो प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसके बल पे अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेगा। इतना शानदार चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका फायदा होगा, लेकिन तब जब आप जो है सही से उपाय करेंगे। दूसरा देखेंगे
यहाँ पे इस प्रकार से आपकी करियर और धन की रेखा है आधी, फिर यहाँ पे देखेंगे आधी, फिर यहाँ पे शायद इस प्रकार से भी ये भी इसी का हिस्सा हो, दिखाई तो नहीं दे रहा, ये तो वैसे हृदय रेखा का दिखाई दे रहा है, प्रेम में असफलता। लेकिन अगर इसी का भी अगर हम मानते हैं तो भी ये पितृदोष को दिखा रहा है। आपकी हथेली में पितृदोष है, मानी इस रेखा का टूट टूट कर आगे बढ़ना, गुरु का बहुत निस्तेज होना, सूर्य का ऊर्जा प्रोवाइड न करना, ये स्पष्ट बताता है कि आपके वंश में, आपके कुल में पितृदोष है, जिसके कारण वंश वृद्धि रुकी हुई है, जिसके कारण धन के मामले में, परिपूर्णता के मामले में बाधाएं आ रही है, जिसके कारण शादियां नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारी कारण हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण है पितृदोष। आपके कुल में पितृदोष है, आपको पितृदोष का उपाय करना है, तब जाके आपके जीवन में रास्ता खुलेंगे, अन्यथा रास्ता नहीं खुलेगा। ध्यान रखिएगा, न तो करियर में न धन में कोई स्थायित्व आएगा, न जीवन में जो वास्तविक खुशियां हैं वो आ पाएंगी, न उत्साह रहेगा, न उस प्रकार की ऊर्जा रहेगी। केवल संघर्ष और उदासीपन जीवन में बचा रहेगा। अब बहुत सरल है ये चीज़ करना, उपाय अपने पितरों के निमित्त करना है। जो कुछ करना है, क्या करना है आपने, श्राद्ध आ रहे हैं, ठीक है, आप अपने कुल पुरोहित को बुला के और अपने पितरों के निमित्त उनका श्राद्ध करिएगा, ठीक है ना। अगर आप गया में कर सकते हैं तो आपके लिए शानदार रहेगा। यदि आप हरिद्वार में नारायण शिला में कर सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि बैकुंठ धाम, इस धरती में बैकुंठ धाम एक ही है, भगवान विष्णु का, भगवान बद्री नारायण का क्षेत्र, अलकनंदा के किनारे भगवान बद्री नारायण जी है। उस बैकुंठ धाम में एक अलकनंदा के किनारे पे ब्रह्म कपाली है, जहाँ पितरों को मोक्ष मिलता है। तो ब्राह्मणों से अगर वहाँ पे करें तो पूरी तरह से पितृदोष खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये आपके हाथ के ऊपर बात है, आप कहाँ पे कराना चाहते हैं। जीवन में सफलता तभी है, जीवन में रास्ता आपको तभी मिलेगा जब आप अपने जीवन काल में पितृदोष को खत्म करेंगे, ठीक। बाकी मैं उपाय और चीज़ों का दे सकता हूँ, पितृदोष का उपाय केवल ब्राह्मण द्वारा ही हो पाएगा। वैसे उपाय आप लाख करो लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एक अच्छे जानकार अपने कुल पुरोहित से अपने पितरों के निमित्त तर्पण, जो भी वो कहें, श्राद्ध, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो सारे पितृ, कुल के पितृ आपके तृप्त हो जाएंगे और आपको ऐसी ब्लेसेस देंगे, ऐसी जो है दुआएं देंगे, ऐसा आशीर्वाद देंगे, तो भरा पूरा परिवार भी रहेगा, खुशियाँ भी रहेंगी, जीवन में उत्साह भी रहेगा, ऊर्जा भी रहेगी, धन भी रहेगी, वैभव भी रहेगा। सब कुछ उन्हीं की कृपा है। उनसे बड़ा न तो कोई देवता है और न कभी होगा, पितरों से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक। ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है। अब मैंने इस लकीर और इसके बारे में आपको जो है बता दिया है। अब देखिएगा, मस्तिष्क की रेखा बहुत अच्छी है आपकी, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं जो है इसके बल पे सफलता भी मिलेगी। यहाँ पे एक इस प्रकार की चीज़ दिखाई दे रही है। धीरे धीरे जो है जीवन में ऐसा आभास होगा कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है, ये आप पहले आभासित कर लेंगे, जान लेंगे। छठी इंद्रिय को विकसित करता है। जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है केतु पे। देखिएगा, ऐसे लोगों का जो जीवन होता है ना, प्रैक्टिकल रूप में जो मैंने देखा, मैं शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोगों की तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं और जीवन का जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 35वें 36वें वर्ष तक ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इन्हीं संघर्षों के बलबूते आगे चलकर ये लोग हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग भी करते हैं। आप भी करेंगे।
लेकिन उससे पहले उतार चढ़ाव रहता है और स्थिरता रहती है, संघर्ष रहता है, लेकिन उससे उठ के व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ बन जाता है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। लेकिन कर्म ऐसे करेंगे कि अंत में मोक्ष दिख रहा है। धर्म और अध्यात्म में भी बहुत अच्छी रुचि रहेगी और आपको कहीं ना कहीं यात्राओं का लाभ भी अच्छा मिलेगा। एक ही रेखा का होना संघर्ष को दिखाता है जीवन में। यहाँ पे ये आपकी आयु को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में निश्चित ही सफलता मिलेगी, इस और जो है ये इशारा करती हुई दिख रही है। छोटी सी रेखा आ रही है, लेकिन एक रेखा यहाँ से आके इसको काट रही है, तो बहुत बड़े वाद विवाद से दूर रहे हैं। खासकर जो है यहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह है, मतलब जमीन जायदाद में अगर कोई विवाद हो जाता है तो इससे दूर रहें, कोर्ट कचहरी का मामला झेलना पड़ सकता है। वैसे प्रॉपर्टी आपके ही पक्ष में बनी रहेगी, ये भी दिखाई दे रहा है, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। ये उंगली इस तरफ से झुक रही है, इस तरफ कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक सोच हावी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और निश्चित तौर पे जो है जीवन में फायदा मिलेगा। ये उंगली इस तरह से झुक रही है, यश प्राप्त करने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। इस समय धन और यश की इच्छा है और इसका लाभ दिखाई दे रहा है आगे चलकर। धन कमाने की बहुत अच्छी इच्छा दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच रहे, थोड़ा नाखून बढ़ाएं। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र में वर्टिकल लाइनें हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे जीवन में विस्तार करेंगे और वैभव को प्राप्त करेंगे। शुक्र का पर्वत यहाँ पे जाल से भरा हुआ है, रेखाओं से, तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और चिंता भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी परिपूर्णता नहीं आ पा रही है। लाख कोशिश करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है उस सुख की पूर्ति नहीं हो पा रही है। और विशेषकर ये स्त्री कारक ग्रह है, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख है उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, और उसके अलावा भी अन्य प्रकार के जो वास्तविक सुख हैं उनको भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। निम्न मंगल है और उच्च मंगल है, दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव आपका निश्चित बना रहेगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि भी बेहतरीन स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जो है अड़चने नहीं डालेगा। सूर्य के बारे में बता दिया है, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। अभी वाणी की जो ताकत होनी चाहिए थी वो उस प्रकार से नहीं है, तो इसको ठीक करने के लिए हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालों का सेवन करेंगे तो लाभ होगा। चंद्रमा अभी अनबैलेंस है, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस अवस्था में आ रहा है। इसका लाभ आपको 1-1.5 साल के अंदर, 1-1.5 साल के बाद से होने बैठ जाएगा, जहां मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, वहीं शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा अच्छा स्थिति में आ रहा है तो क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है, आप क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से भी दूर रहेंगे, थोड़ा जल का सेवन ज़्यादा करें, ठीक है ना। और देखिएगा, पितृ दोष का निवारण आपके कुल पुरोहित करेंगे। अगर कुल पुरोहित नहीं है तो कोई अच्छे जानकार पंडित जी होंगे तो उनसे ज़रूर करवाइएगा, ठीक। ये चीज़ जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में होगा। दूसरा, मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। दिव्य सूर्य क्रिया का एक निश्चित समय है, उसी समय करना है मॉर्निंग में, सूर्योदय से पहले उठ के आप स्नान वगैरह कर देंगे, उसके बाद दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे। दिव्य योग ध्यान क्रिया दिव्य सूर्य क्रिया करने के बाद करना है। कोई कंबल का आसन बिछा के उसमें किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार क्रिया करनी है, ये मैं बता दूंगा ऑडियो के माध्यम से।
खाना खाने से आधा घंटा या 1 घंटे पहले आप करेंगे इस चीज़ को। और फिर शाम को दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया तो नहीं लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया आप शाम को भी लेटने से आधा या 1 घंटा पहले करेंगे। और शादी का उपाय मैं दे रहा हूँ, निश्चित ही ये चीज़ें करेंगे तो ज़बरदस्त लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।